Hello everyone, I hope all of you doing well. आज रियल नंबर्स क्लास 10 मैथ्स का एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। यह आपका दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो में हम लोग रियल नंबर्स का इंट्रोडक्शन के बारे में विस्तार से समझे थे। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी बुक्स का क्वेश्चन है नंबर 1। क्या क्वेश्चन है? बहुत इजी क्वेश्चन है। एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। आपको क्या करना है, ये सब जब नंबर है 140, 156, 3825, 5005, 7429 को हम लोग क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के रूप में एक्सप्रेस करना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन 140, एट फर्स्ट 140 को हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन इसका फाइंड करते हैं। 0 से 2 का टेबल में आ जाएगा, 2 7 जा 14, 2 से डिविजिबल है 0, फिर 2 से 2 3 जा 6, 1 0 10, 2 5 जा 10, 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। 140 we can retain as 2 multiplied by 2 multiplied 5 multiplied 7। देखिए 2 टाइम्स से लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। इस प्रकार हम लोग 140 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के रूप में एक्सप्रेस कर लिए। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, क्या है 156। 156 ये 2 का टेबल में डिविजिबल है, यस 200, 2 7 जा 40, 1 और 6 16, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 1 और 8 18, तो 2 9 जा 18। ये 3 से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 13 1 जा 13। 156 we can retain as 2 into 2 into 3 into 13। तो 2 टाइम्स है तो क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर 3 into 30। चलिए क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3825। तो 3825 को कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। 3825 इसका हम लोग क्या करेंगे, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं। देखते हैं दिस सम ऑफ दिस नंबर 5 to 7, 7 8 15 और 13 ये 3 से डिविजिबल है। ये हम लोग ऑलरेडी क्लास 6 में डिविजिबिलिटी रूल सीखे होंगे और वहां से उसी चीज को हम लोग अप्लाई करके डिविजन है ना, हम लोग आसानी से इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 2 2 22, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। देखिए दोनों है ना, सब ऐड करते हैं, 5 to 7 और 4 11। ये 3 से डिविजिबल नहीं है तो ये 5 से डिविजिबल होगा, 5 8 जा 40, 2 और 5 25, 5 5 जा 25, 17 17 1 जा 17। तो ये आपका क्या 3825 we can retain as 3 multiplied by 3 multiplied 5 multiplied 5 multiplied by 7। 3 2 टाइम्स है तो क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर, 5 भी 2 टाइम्स तो 5 का स्क्वायर इंटू 17। देखिए क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 5005। इसको सोल्व करते हैं। 5005 है, फिर वही बेसिक सा रूल से सॉल्यूशन करेंगे। तो 10 आता है, 10 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 5 से डिविजिबल है। 5 1 जा 5, 2 0 है, 2 0 डाल दीजिए, 5 1 जा 5। अब देखिए किस टेबल में आएगा, 7 का टेबल में 7 1 जा 7, 3 0 30, 7 4 जा 28, 2 हाँ 7 से है ना डिविजिबल है, तो 7 1 जा 7, यहाँ से 3 3 0 30, 7 4 जा
28, यहाँ से 2 और 1 21, तो 7 3 जा 21। अब देखते हैं 11 का टेबल से। 11 1 जा 11, 3 और 3 33, 11 3 जा 33, 13 1 जा 13, तो 5005 we can retain as 5 into 7 into 11 into 30। इस प्रकार ये भी क्वेश्चन सोल्व हो गया। और क्वेश्चन नंबर 1 का 5, क्वेश्चन नंबर 5 1 का 5 देख लेते हैं इसको भी। 7 4 2 9। अब देखते हैं हम लोग प्राइम नंबर से हम लोग डिवाइड करने का इसको प्रयास करते हैं। तो यहाँ हम लोग देखते हैं क्या 9 to 11, 11 और 4 15, 15 और 7 हो गया आपका क्या 50 और 7 22। ये 3 से नहीं लगेगा, 5 से नहीं लगेगा, 7 से चेक कर लेते हैं। नहीं, ये देखते हैं क्या, इसी तरह प्राइम नंबर से चेक करते चलते हैं, है ना। 15 देख लीजिए, हाँ 11 देख लीजिए, 13 देख लीजिए, 17 से चेक करो, देखते हैं 7 4 2 9, 17 4 जा 68 से सब्ट्रैक्ट कीजिए 6 2, 7 3 जा 17 3 जा 51 1 1 9 और 17 7 जा होता है क्या 109। हाँ अच्छा, 17 के टेबल में ये आ रहा है, क्या लिखेंगे 4 3 7। और 19 के टेबल से भी चेक कर लेते हैं इसको, क्या 4 3 7 19 के टेबल में आ रहा है क्या 19 2 जा 38 5 और 19 3 जा 57। ये 19 के टेबल में 2 3 फिर 23 1 जा 23, तो 7 4 2 9 we can retain as 17 into 19 into 23। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है इसका, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ of the following pair of integers and verify that LCM into HCF equal to product of the two numbers। First question है 26 and 91। Second question 510 and 92। Third 396 and 54। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या करना है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द पेयर ऑफ इंटीजर्स। ये दो इंटीजर्स है 26, पहला नंबर क्वेश्चन ही सॉल्व करते हैं 26 से 90। पहला दो इंटीजर्स जो हैं फ्लोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स, जो इंटीजर्स का पेयर है उसका क्या फाइंड करना है हम लोग, एलसीएम फाइंड करना और एचसीएफ फाइंड करना। उसको वेरीफाई करना है क्या ये एलसीएम और एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल होता है। तो पहले देखते हैं 26, इसके पहले वाला क्वेश्चन में इसका प्राइम फैक्टर इस तरह का प्राइम फैक्टर जैसे 6 चुके हैं, तो 26 को वी कैन रिटेन एज 2 into 13। 91 को लिख सकते हैं 7 into 13, 13 7 जा 91।
यहाँ क्या क्या देख रहे हैं, इसमें 7 है, इसमें तो इस 7 का पावर 0 लिख सकते हैं, यहाँ 2 है, यहाँ नहीं है तो क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 0। एचसीएफ में एचसीएफ फाइंड करते हैं। एचसीएफ में क्या होता है, दोनों में जो कॉमन आता है, कॉमन आपका क्या है 13 है, और इसमें कॉमन क्या है 2 का पावर 1 और 2 का पावर 0, कॉमन क्या हो गया 13 इंटू 2 का पावर 0। इसमें कॉमन क्या 7 का पावर 0 है, ये 7 है, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे कोहाना लोवेस्ट पावर लिखते हैं तो 7 का पावर 0, ये 13 2 का पावर 0 1 7 का पावर 0 1, ये एचसीएफ क्या निकल गया 13। अब क्या निकाल लेते हैं हम लोग एलसीएम, एलसीएम निकालने जान नहीं रहे यार, ये एलसीएम में क्या करते हैं, ये देखते हैं यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 का पावर 0 है, इसमें जो पावर जो हाईएस्ट होता है उसी को हम लेते हैं, तो 2 का पावर 1 है, ये 2 का पावर 0 है, तो 2 का पावर 1 ले लेंगे। यहाँ 13 और 13 कॉमन है, ये 13 ले लेंगे। यहाँ 7 का पावर 0 है, ये 7 का पावर 1 है, हाईएस्ट पावर 7 का पावर 1, 7 का पावर 1 लेंगे। अब ये दोनों को है ना, ये तीनों को हम लोग क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। 13 2 जा 26 इंटू 7, 7 6 जा 42 कैरी 4, 7 2 जा 40 और 4 80 182। इस प्रकार हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालने से गए। अब देखते हैं इसका वेरीफाई, वेरीफाई कैसे करते हैं सर, क्या लिखा हुआ है, क्या एलसीएम इंटू एचसीएफ या एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम क्या फाइंड किया हम लोग 13, एचसीएफ क्या है एलसीएम क्या है 182, 182 एलसीएम है, एचसीएफ क्या है 13। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 13 182 को 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे और लिख लेंगे, यही मल्टीप्लाई कर देखिए 182 मल्टीप्लाइड बाय 13, 3 2 जा 6 3 8 जा 24 कैरी 2 5 182 6 6 क्या आ गया मल्टीप्लाई कर 2 3 6 6। आप क्या लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स, या प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। क्या है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स में 26 इंटू 91, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2366। यहां हम देख लिए क्या एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स। इसी तरह क्वेश्चन जो है 2 और 3 को भी आप सॉल्व कर पाएंगे। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। 3 नंबर में फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ of the flowing integers, of the flowing integers by using prime factorization method, by using prime factorization method। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, क्या है 12 15 एंड 21। चलिए 12 15 एंड 21 ये क्वेश्चन है, इसका हम लोग क्या फाइंड करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो एलसीएम 12 का पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। 15 का
3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 21 का 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। अब क्या करेंगे, 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 3, 15 3 इंटू 5, 21 3 इंटू 7। यहां देखेंगे, यहां 2 और 3 है लेकिन 5 नहीं है, तो 5 रेज टू दी पावर 0 लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 5 रेज टू दी पावर 0, 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हिसाब आएगा। यहाँ देखिए, यहाँ 3 है, 5 है, यहाँ भी 3 5 है, 2 नहीं है, 2 का पावर क्या कर देंगे 0। यहाँ देखिए 3 सम में है, 7 भी नहीं है, तो यहाँ भी 7 का पावर 0, यहाँ भी 7 का पावर 0 कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए 3 7 है और 5 नहीं, तो 5 का पावर 0 इंटू 2 का पावर 0 लिख सकते हैं। एचसीएफ, पहले एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं। एचसीएफ में क्या होगा, जो कॉमन तो होना चाहिए लेकिन पावर इसका क्या होना चाहिए, लोएस्ट होना चाहिए, स्मॉलेस्ट पावर होना चाहिए। यहाँ देखते हैं, यहाँ 3 जो है सब में है और 3 का पावर 1 है, 3 का पावर 1 है, 3 का पावर 1 है, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 ही ले लेंगे। यहाँ देखिए 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 0 है, 2 का पावर 0 है, तो लोएस्ट पावर लेना है, तो लोएस्ट पावर क्या होता है, 2 का पावर 0 है, ये ले लेंगे 2 रेज टू दी पावर 0। अब क्या 5 है, 5 का पावर 0 है, 5 है, 5 का पावर 0 है, इसमें हम लोग क्या देखेंगे, पावर देखते हैं, पावर लोएस्ट क्या है 0 है, तो 5 का पावर क्या ले लेंगे 0। 7 का पावर 0 है, 7 का पावर 0 है और 7 का पावर 1 है, तो लोएस्ट पावर क्या है 7 का पावर 0। यहाँ 2 रेज टू दी पावर 0 1 होता है, 5 रेज टू दी पावर 0 1 और 7 रेज टू दी पावर 0 1, तो 3 1 1 1, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 आ जाएगा। नहीं, एचसीएफ क्या फाइंड हो गया 3। एलसीएम, हाउ टू फाइंड एलसीएम। एलसीएम हम लोग क्या करते हैं, 2 तो सब में आना चाहिए लेकिन उसका मैक्सिमम पावर लेते हैं। यहाँ देखते हैं 2 का पावर 2 है, यहाँ 2 का पावर 0 है, 2 का पावर 0 है, तो पावर मैक्सिमम क्या है 2 का पावर 2 है, एलसीएम ले लेंगे 2 रेज टू दी पावर 2। यहाँ देखिए 3 का पावर 1 है, 3 का पावर 1 है, 3 का पावर 1 है, मैक्सिमम 3 का पावर 1 ही है, तो 3 का पावर 1 ही लिख देंगे। अब क्या देखिए 5 का पावर 0, 5 का पावर 1, 5 का पावर 0, हाईएस्ट पावर 5 का पावर 1 माने 5 का पावर 1 और 5 दोनों सेम चीज है। 7 का पावर 0, 7 का पावर 0 और 7 है, तो 7 का पावर 1 हो जाएगा, यानी 7। 2 2 जा 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 इंटू 70 करेंगे हो जाएगा 420। इस प्रकार एचसीएफ और एलसीएम लोग फाइंड कर लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 5 6 पूरा वीडियो पूरा एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।